तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा प्राप्त होकर वृंदावन गए और श्री रूप और सनातन गोस्वामी के निकट वो निवास करते रहे। तो वृंदावन में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किस प्रकार समय व्यतीत करते थे, अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार रूप और सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे, उसी प्रकार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। और इसके पूर्व हम लोग चर्चा कर चुके हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंध में, वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त थे। रूप गोसाई रसभाय करे न भागवत पठन, भागवत पढ़िते प्रेमे अवलाय तार मन। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी थी भागवत पाठ करने के लिए, और उन्होंने भागवत की शिक्षा भी वाराणसी में एक वैष्णव के पास से प्राप्त की थी। इसलिए रूप गोस्वामी और अन्य गोस्वामीगण जब प्रतिदिन सत्संग करते थे तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस सत्संग में भागवत पाठ करते थे प्रतिदिन। और जब वो भागवत पाठ करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी खूब सुंदर स्वर में ये भागवत पाठ करते थे, तो उस समय वो प्रेम विहोल हो जाते भागवत पाठ करते समय। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भागवत पढ़िते प्रेमे अवलाय तार मन। तो ये कृष्ण प्रेम में विह्वल हो उठते भागवत पाठ करके। अश्रु कंप गदगद प्रभुर कृपाते, नेत्र कंठर देवस्प न परे पढ़िते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृपा पात्र थे, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आलिंगन किया था। इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श भी प्राप्त किया था। इसलिए ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो गए थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। अतः जब वो भागवत पाठ करते थे तो प्रेम विह्वल होना ये स्वाभाविक था उनके लिए, और प्रेम विह्वल होकर उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी, और उसके साथ साथ शरीर कंपित होता था, कांपता था शरीर, और रोए खड़े हो जाते थे। ये सब प्रेम के अष्ट सात्विक विकारों में से है। जो व्यक्ति प्रेम को प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर में ये अष्ट सात्विक विकार परिलक्षित होते हैं। तो उनमें से ये अश्रु कंप पुलक ये सब आदि है। और तो जब इस प्रकार उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी भागवत पढ़ते समय,
और उनका कंठ बाष्परुद्ध हो जाता था, वो बोल नहीं पाते थे प्रेम के आवेश में। पीकास्वर कंठताते रागेर विभाग, एक श्लोक पढ़िते फिराय तिनि चरी राग। तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जो कंठ थे बहुत सुंदर और कोयल की वाणी के समान उनकी वाणी मीठी थी। उनका कंठ जो था बहुत सुंदर स्वर था उनका, इसलिए जब वो भागवत पढ़ते थे ये कोयल की वाणी जैसे लग रही थी। और उसके साथ वो तरह तरह के राग में ये भागवत पाठ करते थे, तरह तरह के स्वर में। राग के अलग अलग स्वर होते हैं, तो ये अलग अलग स्वर में भागवत का श्लोक उच्चारण करते थे, पढ़ते थे। तो एक एक श्लोक को 3-4 स्वरों में पढ़ते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कृष्ण सौंदर्य माधुर्य जबे पढ़े सुने, प्रेमेते विफल तबे किछु ही ना जाने। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवत पाठ करते समय जब भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन आता किसी श्लोक में और भगवान कृष्ण के माधुर्य का वर्णन आता, तो उस समय जब वो पढ़ते थे और सुनते थे स्वयं, तो वो प्रेम में इस प्रकार विह्वल हो जाते कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता। और ये प्रेम विह्वल होने का लक्षण भी है जब बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो उस समय गोविंद चरण कैलात्म समर्पण, गोविंद चरणारविंद जार प्राण धन। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को आदेश दिया था वृंदावन में विग्रहों की स्थापना करने के लिए। वस्तुतः भगवान कृष्ण के पोते बज्रनाभ जब मथुरा के राजा हुए तो उस समय उन्होंने कई भगवान कृष्ण की मूर्तियों का निर्माण किया था और मंदिरों में स्थापित किया था। तो जिसमें ये मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ ये प्रसिद्ध है वृंदावन में। और ऐसे दूसरे स्थानों पर जैसे मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरिदेव, तो ये सब इन मूर्तियों की स्थापना बज्रनाथ ने की थी। गोपाल जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे, जिनका आजकल नाम है श्रीनाथ जी, जो नाथद्वारा में रहते हैं। तो इस प्रकार कई विग्रहों की स्थापना की थी बज्रनाभ ने, किंतु कालांतर में ये विग्रह सब लुप्त हो गए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था गोस्वामियों को इन विग्रहों को पुनः स्थापित करने के लिए, उनका उद्धार करके पुनः स्थापित करने के लिए मंदिरों में। तो गोस्वामीगण ग्रंथ लिखने के साथ साथ
लुप्त लीला स्थान का उद्धार करते थे और विग्रहों की पुनः स्थापना करते थे। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार रूप गोस्वामी ने गोविंद देव को प्राप्त किया था। तो उस गोविंद जी के जहाँ गोविंद जी स्थापित हुए, वहीं पर वृंदावन में उस समय जो गोस्वामी गण थे, ये सब एकत्रित होते थे। उनका सत्संग वहीं होता था, गोविंद देव के मंदिर में। और वहीं पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे सभी के सामने, उस सत्संग में। तो ये इतना प्रेम विह्वल हो जाते भागवत पाठ करते समय कि उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती और शरीर में अष्ट सात्विक विकार परिलक्षित होते। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया था। गोविंद चरण कैलात्म समर्पण, गोविंद चरणारविंद जार प्राण धन। क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव के चरणों में आत्मसमर्पण किया था, इसलिए गोविंद के चरणारविंद उनके प्राण धन थे, प्राण धन के समान थे। तो गोविंद के चरणारविंद को अपने प्राण मानते थे। इस प्रकार वो समर्पित थे गोविंद देव के प्रति। निज शिष्य कही गोविंद मंदिर करायला, बंसी मकर कुंडलादि भूषण करी दिला। तो इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य के द्वारा ये गोविंद की मंदिर की स्थापना की थी। गोविंद देव के लिए मंदिर बनवाया था अपने शिष्यों को कहकर। उनके द्वारा मंदिर बनवाया और उसके साथ साथ गोविंद देव को बंसी, मकराकृति कुंडल जैसे विविध आभूषण भी प्रदान किए थे। ग्राम्य वार्ता न सुने न कहे जिह्वा, कृष्ण कथा पुजादिते अष्ट प्रहर जाए। तो वृंदावन में उस समय कैसे व्यतीत करते थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं कि कभी भी वो ग्राम्य कथा नहीं सुनते थे। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई कथा नहीं सुनते थे, न बोलते थे, न सुनते थे। और क्या करते थे? भागवत पाठ करते थे और कृष्ण की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की कथा का कीर्तन, नाम जप। तो इस प्रकार ग्रंथ अध्ययन तो करते थे, भागवत अध्ययन। तो इस प्रकार उनके 24 घंटे व्यतीत होते थे, अष्टप्रहर, केवल कृष्ण की सेवा में। वैष्णवेर निंद कर्मा नहीं पड़े कणे, सवे कृष्ण भजन करे मात्र जाने। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये कभी भी किसी के मुख से किसी वैष्णव की निंदा का श्रवण नहीं करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि वैष्णव निंदा करना या श्रवण करना यह अपराध, नाम अपराध में आता है, जिससे हमारी भक्ति बाधित होती है।
अतः रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये ना तो किसी वैष्णव की निंदा करते थे, ना किसी वैष्णव की निंदा श्रवण करते थे किसी से। और इस प्रकार वो समझते थे कि सभी भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, रघुनाथ भट्ट ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसी वैष्णव को हानि। तो रघुनाथ भट्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे किसी वैष्णव की कुछ हानि हो जाए, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। दूसरे शब्दों में वे न तो कभी भगवान की सेवा में असावधान रहे, न ही उन्होंने शुद्ध वैष्णव के विधि विधानों का कभी उल्लंघन किया। वैष्णव आचार्य का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को वैष्णव आचार के नियमों का उल्लंघन करने से रोके। उसे चाहिए कि वो उन्हें सर्वदा विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने का उपदेश दें, जिससे वे पतित होने से बच सके। यद्यपि वैष्णव प्रचारक कभी कभी अन्यों की आलोचना कर देता है, जैसे हम प्रचार करते समय जो अपसंप्रदाय हैं या जो लोग शास्त्र की बात नहीं कहते हैं, लोगों को ठगते हैं, तो प्रचारक को कभी कभी उसको बोलना पड़ता है लोगों को सावधान करने के लिए। तो प्रभुपाद उनके संबंध में कह रहे हैं कि कभी कभी प्रचारक अन्य की आलोचना कर देता है, किंतु रघुनाथ भट्ट अपने आप को इससे बचाते रहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार के लिए कभी कभी कोई प्रचारक ऐसे दूसरों की आलोचना करता है, किंतु रघुनाथ भट्ट ये भी नहीं करते थे। प्रचार करते समय या किसी को कृष्ण के बारे में बोलते समय भी ये किसी की आलोचना नहीं करते थे। यहाँ तक कि यदि कोई दूसरा वैष्णव दोषी होता तो भी वे उसकी आलोचना नहीं करते थे। तो इनका ये नियम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का कि कोई दूसरा वैष्णव उसने कुछ गलती की है, कोई दोष या अपराध किया है, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे और उसकी आलोचना कभी नहीं करते थे, उसकी निंदा कभी नहीं करते थे। वे केवल इतना ही देखते कि हर कोई कृष्ण सेवा में लगा हुआ है। इसका अर्थ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दूसरों का गुण देखते थे, दोष को नहीं देखते थे। और देखते हैं कि सभी लोग वैष्णवगण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कभी कोई किसी ने कोई त्रुटि कर दी या गलती कर दी तो उसको उतना ध्यान नहीं देते थे। महाभागवत की ऐसी स्थिति होती है। तो जो महाभागवत हैं प्रथम श्रेणी के वैष्णव जो माने गए, तो ये लोग इस प्रकार होते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते, ना तो किसी में दोष देखते हैं। वो सोचते हैं कि सभी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। ये महाभागवत का लक्षण है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये महाभागवत थे, इसलिए उन इस प्रकार का आचरण करते थे। वस्तुतः यदि कोई माया की सेवा करता है तो उच्च अर्थ में वह भी कृष्ण का सेवक है,
क्योंकि माया कृष्ण की दासी है। इसलिए जो भी माया की सेवा करता है अप्रत्यक्ष रूप से वो कृष्ण की सेवा करता है। ये महाभागवत की स्थिति के बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसका अर्थ प्रभुपाद ये नहीं कर रहे हैं कि माया की सेवा करना ठीक है। कह रहे हैं कि ये परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की सेवा नहीं है माया की सेवा, परोक्ष रूप से, क्योंकि माया देवी कृष्ण की दासी हैं इसलिए उनकी सेवा करना ये कृष्ण की सेवा जैसा है। इसलिए कहा गया है कि केह माने केह न माने सब तार दास, ये न माने तार है सही पापे नाश। कुछ लोग उन्हें मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, फिर भी हर कोई उनका दास है, अर्थात भगवान का दास है। कोई भगवान को माने या न माने, किंतु जो उन्हें नहीं मानता वो अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाता है। महाप्रभुर दत्तमाला मननेर कले, प्रसाद कड़ारस वंदिले नांगले। तो जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भगवान कृष्ण का नाम जप करते थे या भगवान कृष्ण का स्मरण करते थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई तुलसी माला और जगन्नाथ जी के प्रसादी माला उसको निकालते और एक साथ बांधकर गले में डालते, कृष्ण का स्मरण करते समय। महाप्रभुर कृपा कृष्ण प्रेमानरगल, ऐत कहिलु ताते चैतन्य कृपा फल। तो इस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु की किस प्रकार कृपा हुई और उस कृपा का फल है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सदा सर्वदा कृष्ण प्रेम में विह्वल रहते थे और कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के मनन में निमग्न रहते थे। जगदानंदेर कहिलु वृंदावन गमन, तार मध्य देवदासी गान श्रवण। महाप्रभु रघुनाथ कृपा प्रेम फल, एक परिच्छेद तीन कथा कहिलु सकल। जय सकल कथा सुने श्रद्धा करे, तारे कृष्ण प्रेम धन धन गौर हरि। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में मैंने जगदानंद पंडित के वृंदावन यात्रा की कथा हमने कही, इसके साथ साथ देवदासी का गाना श्रवण इसके संबंध में भी कहा, और रघुनाथ भट्ट किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा को प्राप्त हुए और कृपा प्राप्त होकर परमाविष्ट हुए उसके संबंध में भी कहा। तो इसलिए ये तीनों घटनाएं हमने इस अध्याय में वर्णन की है। और जो व्यक्ति इन सारी कथाओं को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्तों को कृष्ण प्रेम धन प्रदान करते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की। किंतु यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है वो कृष्ण प्रेम धन को चैतन्य महाप्रभु से प्रदान करता है।
और किसकी श्रद्धा नहीं है, बाध्य होकर बैठा है, गुरु महाराज क्लास दे रहे हैं, बैठना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि वो कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं करेगा। जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वो प्राप्त होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत अंतलीला के अंतर्गत जगदानंद पंडित तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ लीलाएं शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब चतुर्दश अध्याय, और इस अध्याय का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह भाव। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार नीलाचल में भगवान कृष्ण से विरह का, तीव्र विरह का अनुभव कर रहे थे, तो इस अध्याय में उसका वर्णन दिया गया है। कृष्ण विच्छेद विभ्रांत्या मनसा वपुषा धिया, यद यद व्यधत्त गौरंग स्थले स कथ्यते धुना। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मन, बुद्धि तथा शरीर से संपन्न कार्यकलापों के अत्यल्प अंश का वर्णन करूंगा, जब वे कृष्ण के तीव्र विरह भाव से मोहग्रस्त हो गए। जय जय श्री चैतन्य स्वयं भगवान, जय जय गौरचंद्र भक्तगण प्राण, जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, जयाद्वैताचार्य जय गौर प्रियतम, जय स्वरूप श्रीवासादि प्रभु भक्तगण, शक्ति देह करिजेन चैतन्य वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु के इस तीव्र विरह भाव को वर्णन करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रीवास पंडित आदि समस्त भक्तगणों के चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करते हुए उनकी कृपा की भिक्षा कर रहे हैं कि इन लोगों की कृपा होने पर मैं शक्ति को प्राप्त होऊंगा, जिससे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के इस विरह भाव का वर्णन कर सकूंगा। क्योंकि भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भावों को वर्णन करना ये संभव नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का डायरी लिखते थे, वो तो बाह्य रूप से जो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार लीलाएं करते थे उसका वर्णन करते थे, किंतु जो भक्त चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त है वही चैतन्य महाप्रभु के अंतर के भावों को समझ सकता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त थे, इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के मन में जो अभीष्ट है उसको समझ गए थे रूप गोस्वामी।
क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। तो उसी प्रकार ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। यद्यपि इन्होंने जीवन काल में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया है, किंतु इनको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त थी। स्वयं मदन मोहन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वही मुझे बोल रहे हैं, मेरे द्वारा लिखवा रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं क्योंकि मैं देख नहीं सकता, ना सुन सकता है, और लिखते समय हमारा हाथ कांप रहा है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के तीव्र विरह भाव का जिस प्रकार वर्णन किया है वो अद्वितीय है। कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार का भाव अपने मन में अनुभव कर रहे थे, उसको प्रकाशित कर रहे हैं उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। प्रभुर विरोन्माद भाव गंभीर बुझिते न परे के हो यद्यपि है धीर। तो चैतन्य महाप्रभु के विरह उन्माद भाव जो कि अत्यंत गंभीर है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी धीर व्यक्ति क्यों न हो, धीर उसको कहा जाता है जिसने अपनी इंद्रियों को वशीभूत किया है, विशेष रूप से जो काम वासना से उत्तेजित नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के हृदय के उस गंभीर भाव को समझ नहीं सकते। बुझिते न परिजाहा वर्णिते के परे सही बुझे बन्ने चैतन्य शक्ति दे न जारे। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भाव को जो समझ नहीं सकता वो उसका वर्णन कैसे कर सकता है। इसलिए वही व्यक्ति वर्णन कर सकता है और वही व्यक्ति समझ सकता है चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भावों को, जिनको चैतन्य महाप्रभु शक्ति प्रदान करते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं। स्वरूप गोसाइयार रघुनाथ दास यही दुईर कड़ चाहते लीला प्रकाश। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के विरह उन्माद भाव के संबंध में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा है। तो उनका कड़चा अर्थात डायरी जो है, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते थे नीलाचल में, यहाँ तक कि रात्रि काल में भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद दोनों रहते थे चैतन्य महाप्रभु के पास। अतः स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भावों को और उन्होंने लिपिबद्ध किया है अपने कड़चा में। और रघुनाथ दास गोस्वामी ये भी कुछ काल तक नीलाचल में रहे, इसलिए उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भाव का अनुभव किया है, देखा है, उन्होंने कुछ लिपिबद्ध किया था।
से काले ये दुई रहे न महाप्रभुर पासे, आर सब कड़चा करता रहे न दूरा देशे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में कई लोगों ने लिखा है, डायरी लिखा है, किंतु विशेष रूप से स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के साथ थे नीलाचल में और अपनी आंखों से देखा है चैतन्य महाप्रभु के भावों को और उसको लिपिबद्ध किया है। बाकी जो लेखाकार हैं, जिन लोगों ने डायरी लिखा है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के संबंध में, ये सब दूर में थे, चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं थे। इसका अर्थ वो दूसरों से सुनकर लिखा है। किंतु ये दोनों स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने आंख में अपनी आंखों से देखा है और देख करके लिखा है। क्षणे क्षणे अनुभवी यही दुई जन, संक्षेपे बाहुल्य करे न कड़चा ग्रंथन। तो ये दोनों महापुरुष स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये चैतन्य महाप्रभु के क्षण क्षण के कार्यकलापों को लिपिबद्ध किया है। माने हर क्षण चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पास में रहते थे इसलिए इनका सब लिपिबद्ध किया है। तो इन चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को इन दोनों ने कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भविष्य के संदर्भ हेतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संक्षेप में और रघुनाथ दास गोस्वामी ने विस्तार से लिपिबद्ध किया है, क्योंकि दोनों लिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिखा है, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने विस्तार पूर्वक लिखा है। इन दोनों महापुरुषों ने तथ्यों को केवल लिपिबद्ध किया है, उन्होंने कोई वर्णनात्मक साहित्य के अलंकरण का सृजन नहीं किया है। स्वरूप सूत्रकर्ता रघुनाथ वृत्तिकार, तार बाहुल्य वन्नी पांजे टिका व्यवहार। स्वरूप दामोदर ने संक्षेप में लिखा, जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने विस्तृत वर्णन लिखे। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का वर्णन अधिक विस्तार से करूंगा, मानो दबी हुई रुई को धुना जा रहा हो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे रुई दब जाती है तो उसको धुनने से वो फूल जाती है रुई। तो उसी प्रकार ये जो चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं हैं, विरह भाव जनित जो लीलाएं हैं, तो इन दोनों ने संक्षेप और विस्तार पूर्वक लिखा है और मैं उसको धुनाई करके, अर्थात उसको और अधिक विस्तार पूर्वक उस लीला में जो भाव है उसको मैं प्रकट करना चाह रहा हूँ। ताते विश्वास करी सुना भावेर वर्णन,
हैवे भावेर ज्ञान पाइबा प्रेम धन। तो कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भावों का यह वर्णन श्रद्धा पूर्वक सुने। इस तरह आप उनके प्रेमावश को जान सकेंगे और अंत में भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद है श्रोताओं के ऊपर। कृष्ण मथुराय गेले गोपीराज दशा खैल, कृष्ण विच्छेदे प्रभुर से दशा उपजिल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह भाव का वर्णन करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु यद्यपि कृष्ण है किंतु उनका भाव क्या है? श्रीमती राधा रानी का भाव। वस्तुतः भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं श्रीमती राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण विषय विग्रह है, सभी उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करते हैं, सभी उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए भक्त के मन में जो भाव है भगवान के प्रति, भक्त जो नित्य निरंतर जो आनंद का आस्वादन करता है, तो कृष्ण यदि चाहे उस आनंद का आस्वादन करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सभी तो उनकी भक्ति करते हैं। तो जब तक वो भक्त के स्तर तक नहीं उतरेंगे तो उसका आस्वादन कृष्ण भी नहीं कर पाएंगे। तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, तो वो किस प्रकार कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती है, किस प्रकार आनंद को प्राप्त होती है, किस प्रकार कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती है, कृष्ण के माधुर्य के प्रति, तो कृष्ण उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का भाव और अंग कांति लेकर अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, यद्यपि वो कृष्ण है किंतु भाव उनका राधा रानी का है, और उनका शरीर का वर्ण भी गौरवर्ण है, तप्त कांचन गौरंग। श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी। और राधा रानी की दो सखियां हैं जो राधा रानी के कृष्ण विरह भाव में सहायता करती थी। कौन है? ललिता और विशाखा। और वही दोनों सखियां अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के रूप में अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु के पास पास है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो राधा रानी के भाव में कृष्ण के विरह का आस्वादन, उसमें सहायता करने के लिए ललिता विशाखा स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के रूप में उपस्थित है चैतन्य महाप्रभु के साथ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद भागवत से उस लीला संबंधित श्लोक का पाठ करते हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु के उस भाव में वृद्धि हो, इस प्रकार सहायता करते हैं चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह भाव आस्वादन करने के लिए। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु उस समय भूल गए कि वो स्वयं कृष्ण है, वो राधा रानी के भाव में है और कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे हैं। तो वो विरह भाव कैसा है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस समय कृष्ण
वृंदावन त्याग करके मथुरा चले गए, तो उस समय वृंदावनवासी गोपीगण और गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था कृष्ण के विरह में, उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो दशा है, एक कृष्ण दूर चले गए हैं मथुरा, और वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और गोपियां हैं, तो इसलिए उनके मन में जो भाव, चैतन्य महाप्रभु के मन में वही भाव उत्पन्न हो रहा है, विरह भाव। उद्धव दर्शन जैसे राधार विलाप, क्रमे क्रमे हैल प्रभु रस उन्माद विलाप। तो जब भगवान कृष्ण चले गए मथुरा और गोपियां उनके विरह में मृत प्राय हो गई थी, ऐसे तो सारे ब्रजवासी जब कृष्ण व्रत छोड़कर चले गए मथुरा, सारे ब्रजवासी, नंद महाराज, माता यशोदा, गोपाल बालकगण, गोपियां और दूसरे ब्रजवासीगण कृष्ण के विरह में इतने व्यथित थे, पीड़ित थे कि उन लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था और नित्य निरंतर सब रोते रहते थे कृष्ण के विरह में। आंखों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी, और उस स्थिति में गोपियों की जो अवस्था है उसके संबंध में क्या कहा जाएगा। तो ये लोग तो विलाप कर रही थी, और श्रीमती राधा रानी तो अचेतन सी पड़ी हुई थी, जैसे किसी भी समय उनके प्राण निकल सकते हैं, इस अवस्था को प्राप्त हुई थी। किंतु जब भगवान कृष्ण ने देखा कि वो अब ब्रज में नहीं जा पा रहे हैं, और ब्रजवासीगण और विशेष रूप से गोपीगण, श्रीमती राधा रानी उनके विरह में मृत प्राय है, और भगवान कृष्ण मथुरा में भी वो ब्रजवासियों का विरह, श्रीमती राधा रानी का विरह वो स्वयं भी अनुभव कर रहे थे, किंतु किसको मथुरा में नहीं बता सकते। मथुरा में उनके भावों को कौन समझेगा, कृष्ण के भावों को। इसलिए भगवान कृष्ण के जो अंतरंग सखा थे उद्धव जी, तो भगवान कृष्ण ने एक दिन बुलाया उद्धव को पास में, क्योंकि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के विरह में, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी विलाप करती थी वृंदावन में, कृष्ण भी मथुरा में रात भर सो नहीं पाते थे, रोते थे राधा रानी का स्मरण करते हुए। इसलिए उनको आश्वासन देने के लिए उद्धव को बुलाया, और उद्धव से कहा कि उद्धव, अब तुम्हें ब्रज में जाना है, और मेरे भावों को तुम्हारे अतिरिक्त और कोई बता नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई बता भी नहीं सकता। और कृष्ण अपने मन के भाव को और किसी के पास बोल नहीं सकते मथुरा में, क्योंकि मथुरा में सभी का ऐश्वर्य भाव है, वो कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो कृष्ण किसको बुलाकर कहेंगे। उद्धव जो कि कृष्ण के साथ रहते थे हर समय और समवयस्क थे, इसलिए उद्धव जी समझ सकते,
भगवान कृष्ण के हृदय के भावों को। और ऐसे उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। तो ज्ञान का अभिमान भी था। तो भगवान कृष्ण जब कोई कार्य करते हैं तो एक कार्य में कई उद्देश्य साधित होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने प्रकाश्य में उद्धव को अपना संदेश भेजा श्रीमती राधारानी और गोपियों के पास, नंद महाराज और माता यशोदा के पास, गोपाल बालकों के पास, सब संदेश भेजा, सभी के लिए अलग अलग। किंतु उसके साथ साथ उद्धव जी के मन में जो ज्ञान का गर्व था, भगवान कृष्ण उसको भी चूर्ण करना चाहते थे, ज्ञान का गर्व। और ब्रजवासियों का कैसा प्रेम है उनके प्रति, ये भी प्रदर्शित करना चाहते थे उद्धव जी को। यही वस्तुतः भगवान की विशेष कृपा थी उद्धव के ऊपर। तो भगवान कृष्ण ने संदेश देकर भेजा, पत्र लिखकर भेजा, कुछ कहने के लिए और कुछ पढ़ करके बताने के लिए। तो उद्धव जी लेकर आए थे संदेश। और जब संध्या के समय पहुंचे ब्रज में, तो ब्रजवासियों ने देखा कि कोई रथ आ रहा है। तो पहले तो सभी ने सोचा कि कृष्ण लौट आए हैं मथुरा से। तो ये सोचकर सभी प्रसन्न हो गए और दौड़ करके आए देखने के लिए। और उद्धव जी का जो रूप था, एक वो कृष्ण जैसे ही दिखते थे उद्धव जी। और कृष्ण के पहने हुई माला पहनते थे, कृष्ण के समान पीत वस्त्र धारण करते थे उद्धव जी। और उनका वर्ण भी श्याम वर्ण था, तो कृष्ण के समान ही दिखते थे। तो ब्रजवासियों को भ्रम हो गया कि ये कृष्ण लौट आए हैं, क्योंकि कृष्ण के समान ही दिख रहे थे और रथ से आ रहे थे। किंतु जब उद्धव जी को पास में देखा कि ये कृष्ण नहीं है। फिर भी उनके मन में आशा जागृत हो उठी, ब्रजवासियों के मन में, कि ये निश्चित रूप से मथुरा से आए हैं और कृष्ण जैसे दिखते हैं। इसका अर्थ है कि ये कृष्ण के कोई सखा होंगे मथुरा के, और इनसे कृष्ण के संबंध में हमें कुछ समाचार प्राप्त होगा, या कृष्ण ने इनको भेजा होगा हम लोगों को कुछ समाचार देने के लिए। इसलिए ये लोग चले आए नंद महाराज के घर पर। और उद्धव जी पहले गए थे नंद महाराज के घर पर, वहीं रात्रि यापन किया। और तब तक नंद महाराज के घर पर चूल्हा नहीं जलता था। केवल उद्धव जी पहुंचे संध्या के समय, इसलिए नंद महाराज ने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उद्धव जी के लिए कुछ खीर प्रस्तुत की थी, उनको खाने के लिए देने के लिए। नहीं तो नंद महाराज खाते थे, न माता यशोदा खाते थे, और दोनों रोते रहते थे। तो पहली बार उनके घर में चूल्हा जला उद्धव जी के लिए। तो उद्धव जी ने पहले तो नंद महाराज और यशोदा माता के लिए कृष्ण ने समाचार भेजा था, उसको प्रदान किया, उनको सांत्वना प्रदान की। उद्धव जी समझाने लगे नंद महाराज और माता यशोदा को कि आप क्यों इतना चिंतित हैं, क्यों रो रहे हैं,
कृष्ण तो भगवान हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, ये उपदेश देने लगे नंद महाराज और यशोदा को। किंतु उद्धव जी का ये उपदेश उनके कानों में प्रवेश नहीं कर रहा था कि कृष्ण भगवान है और सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। माता यशोदा और नंद महाराज कृष्ण को तो एकमात्र अपना पुत्र मानती थी, चाहे कोई लाख उनको भगवान कहे वो मानने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। तो उद्धव जी की बातों को कैसे मानते? तो इस प्रकार उद्धव जी तो रात्रि यापन किए नंद महाराज के घर पर और प्रातः काल गए गोपियों से मिलने के लिए, कृष्ण का समाचार देने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उद्धव दर्शने जैसे राधार विलाप, क्रमे क्रमे हैल प्रभुर से उन्माद विलाप। तो उद्धव जी का दर्शन करने के पश्चात श्रीमती राधा रानी जो विलाप कर रही थी, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण विरह में विलाप करने लगे। तो हम कल और आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।